Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केसी 100 इंडेक्स और मार्केट की आजकल की कैसी मूव्स हैं। इसी वीडियो में हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021 के कैसी पूरा महीना कैसे रहा, स्टॉक्स की कैसी सूरत हाल है और आगे आने वाले दिनों में फॉर द मंथ ऑफ मार्च मार्केट की कैसी मूव एक्सपेक्टेड है और वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। सबसे पहले हम डेली बेसिस पे बात करें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन ओपनिंग के साथ ही काफी अच्छा मोमेंटम रहा और बिफोर जुम्मा प्रेयर मार्केट पॉजिटिव साइड पे रही और सेकेंड हाफ के अंदर हमने सेल ऑफ देखा जहां पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है इंडेक्स की 45,865.02 के ऊपर और तकरीबन 100 पॉइंट्स मार्केट में से ड्रैग हो गए। अगर हम बात करें मार्केट के वॉल्यूम्स की तो वो तकरीबन 233 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। ओपनिंग 45,977 के ऊपर हुई और जो हाई मार्केट ने फॉर्म किया था वो क्या था 46,239.89 के ऊपर। बिफोर क्लोजिंग जो इंडेक्स का लो लगा वो 45,753 के ऊपर। तकरीबन 200 पॉइंट मार्केट में से निकल गए थे और फिर 100 पॉइंट के करीब मार्केट की 112 पॉइंट रिकवरी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। अगर हम देखें तो ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 62 के करीब स्टॉक्स हैं जो जिनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जो डाउन रहे। 33 वर अप और 5 ऐसे थे जो अनचेंज रहे। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी लाई और कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हुई। तो सीमेंट सेक्टर ने पॉजिटिव पॉइंट जोड़े, फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन एंड फर्टिलाइजर। और बाकी नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल, फूड एंड पेपर, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स और इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस और कमर्शियल बैंक्स एंड अदर सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर नेगेटिव पॉइंट जोड़े। कंपनीज की बात की जाए तो सीमेंट के अंदर लकी राजा है और लकी के अंदर 57 पॉइंट लकी ने जोड़े हैं मार्केट के अंदर। एचबीएल ओवरसोल्ड रीजन के अंदर मौजूद था, बाउंस बैक आया, इसने पॉजिटिव पॉइंट जोड़े। सेल का बोर्ड मीटिंग थी और इसका रिजल्ट आया, उसके बाद इसके अंदर काफी वोलेटाइल हमने देखा इसे और इसने भी पॉजिटिव पॉइंट जोड़े। एफएफसी, एएनएल, हबको सिस्टम, दावा, सीएससीसी, एमईबीएल, मारी और अदर कंपनीज हैं। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं उनमें से ओजीडीसी ने, एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने, ओजीडीसी ने नेगेटिव पॉइंट जोड़े। टीआरजी, कोलगेट, एनएमएल, एनबीपी, पीपीएल, बीएचएल, एफएफबीएल, एमसीबी, एफसीसीएल और कोहार्ट और पीएसओ, एमटीएल, एनसीएल एंड पेल है। बिफोर वी मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस हम जरा देखते हैं ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बाकी तमाम जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पर क्या चल रहा है। अगर हम देखें तो अगर एशिया डॉ को देखें तो तकरीबन 4% डाउन रहा फ्राइडे को। निकी को देखें तकरीबन 4% डाउन रहा। हैंग सेंग को देखें तकरीबन 0.4%, शंघाई 2%, सेंसेक्स इंडिया का वो तकरीबन 3.804% के अराउंड में और सिंगापुर 0.82 के ऊपर रहा। यूरोपियन साइड पे देखें तो वहां पर भी हमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही बल्कि वहां पर भी सेल ऑफ दिख रहा है। एफटीएसई को देखें तकरीबन 2.5%, डेक्स 0.67% और इसी तरह अगर आप देखें तो आईबीएक्स 35 तकरीबन 1% से ऊपर की नेगेटिविटी रही और अदर सेक्टर यूरोपियन इंडेक्सेस हैं वो भी हमें प्रेशर में दिख रहे हैं। यूएस में अगर हम नजर डालें तो डॉ तकरीबन 1.5% रहा, एसएनपी तकरीबन 0.48%। सिर्फ नेस्डैक के अंदर पॉजिटिविटी देखी गई। जो डे बिफोर यस्टरडे थर्सडे के दिन नेस्डैक के अंदर जहां पर ज्यादातर आईटी कंपनीज जो है वो लिस्टेड हैं
वहां पे तकरीबन 3.5% का सेल ऑफ देखा गया था थर्सडे के दिन, और फिर फ्राइडे के दिन कुछ पॉजिटिविटी इसके अंदर देखी गई। बाकी अगर और देखें, ग्लोबल डॉ के अंदर तकरीबन 2%, गोल्ड माइनस में रहा, ऑयल ने एक 0.26 की पॉजिटिविटी दिखाई। फ्यूचर्स पे अगर हम नजर डालें तो फ्यूचर्स भी मिला जुला रुझान है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर सेल ऑफ ही देखा जा रहा है। अगर हम देखें नैस्डैक के अलावा बाकी जो मेजर इंडेक्सेस हैं वर्ल्ड वाइड, उनके अंदर हमें फ्राइडे के दिन सेल ऑफ ही दिखा है और नेगेटिविटी हमें दिखी है। इसके बाद थोड़ा सा एक और पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड यील्ड है वो उसका आजकल हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है। तो अगर आप बॉन्ड यील्ड के ऊपर नजर डालें तो वो जो मार्च अप्रैल 2020 के अंदर जो एक क्रैश आया था कोविड की वजह से, उसके बाद से हम देख रहे हैं ग्रेजुअली यहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है पाकिस्तान की और यूएसए की जो टी बिल्स है उनके अंदर, हम ट्रेजरी जो बिल्स हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली यील्ड्स बढ़ रही हैं। बेसिकली ये यील्ड का क्या है, हम जरा ये एक मैक्रो लेवल के ऊपर भी देखते हैं कि जब एक एश्योरिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप टी बिल्स या बॉन्ड यील्ड्स के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से वो एक खास परसेंटेज आपको बतौर इंटरेस्ट के या एक कंफर्म प्रॉफिट के आपको दी जाती है कि आपका लेट सपोज 10% है या 11% है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं टी बिल्स के अंदर और बॉन्ड यील्ड्स के अंदर, जो इंस्टीट्यूट्स करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं, तो उनको ये कंफर्म बेसिस के ऊपर आपको उस परसेंटेज, पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। इसका बेसिक लिंक क्या है हमारी मार्केट के साथ, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। जब कोविड आया था तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर स्टिमुलस पैकेजेस थे और ज़ाहिर है बॉन्ड यील्ड बहुत कम हो गई थी, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए थे। उसकी वजह से जो लोग पार्क करते हैं अपना पैसा बॉन्ड यील्ड्स के अंदर और टी बिल्स के अंदर, उन्होंने वहां से पैसे निकाला, चूंकि उनको उस वक्त वहां पर बॉन्ड यील्ड बहुत कम हो गई थी, तो उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना कि तमाम दुनिया के अंदर जो स्टॉक्स हैं या इंडाइसेस हैं उनके अंदर मिलता था अपना अगर पैसा पार्क किया जाता है। लेकिन जब उनको अभी सरदस्त सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती जा रही हैं, और बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने का मतलब ये है कि अगर मार्केट्स जो इंडाइसेस हैं, इक्विटीज मार्केट्स हैं, फ्यूचर्स मार्केट्स हैं, वहां पर अगर वो अपने एक बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं तो जो इंस्टीट्यूट्स, बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता वहां से ड्रैग करते हैं, निकालते हैं, और वो कुछ पोर्शन वापस से बॉन्ड यील्ड या टी बिल्स के अंदर वापस से जमा कराना शुरू करते हैं। चूंकि उनको ये लगता है कि यील्ड्स अब आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेंगी तो वहां पर उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बेसिकली वो बढ़ती है। तो जो पैसा पार्क होता है ओवरऑल जितनी भी इक्विटीज मार्केट्स हैं, तो जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो लोग अपना पैसा इक्विटीज मार्केट से निकालकर बॉन्ड यील्ड या टी बिल्स के अंदर जमा कराना शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें आगे मद्देनजर रखना है कि किस तरफ का मनी फ्लो हो रहा है और स्मार्ट मनी किस तरफ मूव कर सकती है। इसके बाद जरा हम आ जाते हैं अपने चार्ट एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे हमने देखा था कि जो हमारा एक की लेवल था जो कि 45,550 से 50 की सपोर्ट थी, मार्केट ने 24 ऑफ फेब को उससे नीचे जाकर के क्लोजिंग दी, और फिर हमने यहां से देखा कि यही जो लेवल था इसके ऊपर जाकर 25 को यहां पर क्लोजिंग दी पॉजिटिव साइड में, और अपना जो प्रीवियसली जो एक बॉटम लगाया था उससे ऊपर जाकर की मार्केट ने अपने सपोर्ट से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी, और फ्राइडे को भी इसी सपोर्ट को फिलहाल मेंटेन रखा।
इसको समझने से पहले हम, चूंकि आप दोस्तों को पता है कि हम सिर्फ स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जी आपको लेवल्स दे दिए जाएं कि भाई ये रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट है तो आप खुद ही देख लीजिए। हम थोड़ा सा मार्केट के अंदर आपको, ये इस प्लेटफॉर्म से ये हमारा फोकस है कि आपको जरूर भी जरूर कोई ना कोई लर्निंग भी दी जाए, क्योंकि लर्निंग ही आपकी बेसिकली अर्निंग है। हम जरा चलते हैं एक अपने लर्निंग वाले एरिया की तरफ और देखते हैं कि आज के लिए आपके लिए लर्निंग क्या है। बेसिकली जब एक कोई अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड किस तरह हमें पता चलता है, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि बेसिक जब अप ट्रेंड होता है तो होता क्या है। होता यह है कि हायर हाइज और हायर लोज की एक कंटिन्यूएशन होती है। डबल एच का मतलब होता है हायर हाई, एच एल का मतलब है हायर लो, एल एल का मतलब है लोअर हाई एंड एल एच का मतलब है लोअर, एल एल का मतलब है लोअर लो एंड एल एच का मतलब है लोअर हाई। होता है अप ट्रेंड के अंदर क्या है कि एक हाई की फॉर्मेशन होती है, फिर जो एक लो फॉर्म होता है वो अपने प्रीवियस वाले लो से ऊपर का एक हाई का लो फॉर्म होता है, और फिर अगेन मार्केट जो पहले हायर हाई का जो एक लेवल होता है उससे ऊपर एक और हाई लगाती है, और ये एक हायर हाई जो होता है ये अपने प्रीवियस वाले हाई से अबव का हाई होता है, ऊपर का हाई होता है। फिर अगेन एक हायर लो की फॉर्मेशन होती है, यानी जो ये वाला जो लो फॉर्म हुआ है वो बेसिकली अपने प्रीवियस वाले जो लो है उससे ऊपर का लो फॉर्म होता है। तो ये एक अप ट्रेंड की निशानी होती है कि हायर हाई और हायर लोज की एक फॉर्मेशन होती रहे, तो ये हमें कंफर्म होता है कि यहां पर एक अप ट्रेंड चलता आ रहा है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड और करेक्शन में क्या होता है, उसमें यह होता है कि एक लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि जो ये वाला जो एक लो फॉर्म हुआ है यानी लोअर लो, ये अपने प्रीवियस वाले जो लो एक फॉर्म किया था मार्केट ने उससे नीचे का एक लो की फॉर्मेशन हुई है, और उसके बाद जो हाई फॉर्म हुआ है वो भी लोअर है अपने प्रीवियस वाले हाई से। ये जो एक हाई मार्केट ने फॉर्म किया था हायर हाई का, जब डाउन ट्रेंड या करेक्शन होती है तो उसमें होता यह है कि एक लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है, यानी यहां पर जो एक हाई फॉर्म हुआ है वो अपने प्रीवियस वाले हाई से एक नीचे का हाई फॉर्म हुआ है, अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर का हाई फॉर्म नहीं हुआ है। और फिर ये एक सिलसिला चलता है, वापस से एक और लो लगता है जो कि लोअर लो होता है, और ये वाला लो जो होता है अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो होता है। फिर लोअर हाई होता है जो अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई होता है, लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है। तो हम ये समझते हैं कि बेसिकली या तो ये डाउन ट्रेंड है या एक करेक्शन इनिशिएट हो चुकी है। वापस आते हैं चार्ट के ऊपर। ये आप दोस्तों को क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया कि अगर आप देखिए तो यहां पर था कैसे, जब यहां से मार्केट ने मोमेंटम गेन किया तो आप दोस्तों को याद है हमने कहा था बिला खौफ खतर आप बिल्कुल खुलकर बाइंग करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, और मार्केट अपना 47,000 का मार्क डेफिनेटली अचीव करने जा रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ये मार्क था ये अचीव किया। यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि यहां पर मार्केट ने एक हाई फॉर्म किया, एक यानी हायर हाई फॉर्म किया, फिर एक लो फॉर्म किया, ये भी हायर लो था जो कि अपने प्रीवियस वाला जो लो था इससे अबव का लो था। देन मार्केट एक और हायर हाई फॉर्म करती है यहां पर, और फिर एक और लो फॉर्म करती है, लेकिन ये वाला जो लो है ये भी अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का लो। फिर मार्केट एक और हायर हाई फॉर्म करती है जो 47,300 के अराउंड है, और ये वाला जो हाई है ये भी अपने प्रीवियस वाले हाई से अबव का हाई है। यहां तक एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है मार्केट के, बुलिश एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा था। अभी क्या फॉर्मेशन हो रही है इसको जरा सा बहुत ज्यादा डिटेल में हम समझते हैं ताकि आगे जो ट्रेडिंग्स हैं वो आपकी सूदमंद साबित हो आप दोस्तों के लिए। यहां पर क्या है कि यहां पर मार्केट ने एक जो ये लो फॉर्म किया ये भी एक हायर लो फॉर्म किया, चूंकि यहां पर जो लो फॉर्म हुआ था वो अपने प्रीवियस वाला जो लो था 45,500 के अराउंड में उससे अबव का लो था, तो ये भी एक हायर लो हो गया। लेकिन इसके बाद जो मार्केट ने एक हाई फॉर्म किया वो बेसिकली ना हायर हाई है ना लोअर हाई है, ये पैरेलल हाई है, पीएच पैरेलल हाई, यानी ऑलमोस्ट वही हाई फॉर्म किया मार्केट ने जो कि पहले अपना हाई फॉर्म किया था।
लेकिन उसके बाद जो लो की फॉर्मेशन हुई है वो अपने प्रीवियस वाला जो लो था मार्केट का, जो कि यहां पर ये जो हायर लो था, यहां पर जो हायर लो था, उससे नीचे का मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म किया, यानी उससे ऊपर का हाई फॉर्म नहीं किया, बल्कि मार्केट ने यहां पर लोअर हाई फॉर्म किया, जो कि अपने प्रीवियस वाले दोनों जो लोज थे उनसे नीचे का फॉर्म किया। व्हाट डज इट मीन? अब हम वापस से आ जाते हैं उसी अपने जो आपके लिए लर्निंग का था कि ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है। तो अब हमने ये देखा कि अभी हम यहां पर मौजूद हैं, यानी हमने लोअर हाई तो एक फॉर्म कर लिया, हायर लोज और हायर हाइज की जो एक सीरीज चली हुई आ रही थी वो टूट गई। इसका मतलब ये है कि जो एक बुलिश रैली कंटिन्यू चली हुई आ रही थी वो अभी मार्केट ने उस स्ट्रक्चर को बेसिकली तोड़ दिया है। जब मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर को तोड़ती है कोई अपट्रेंड के, तो मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बनाती है, एक न्यू स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे कि एक फॉर्म होगा। अब वो क्या पॉसिबिलिटीज है? उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट ने अब करेक्शन को कंटिन्यू रखना है तो मार्केट क्या करेगी कि यहां पे जो लोअर लो एक फॉर्म हुआ है उससे एक स्पाइक आएगा। स्पाइक आने के बाद मार्केट अपना जो प्रीवियस वाला हायर हाई है, यानी यूं समझे ये 47,300 का लेवल है, मार्केट का जो ये 47,300 का लेवल है, इससे नीचे नीचे का एक लोअर हाई फॉर्म करे। मार्केट इस हाई को ना तोड़े, बल्कि एक और स्पाइक ले, किसी एक लेवल तक स्पाइक लिया जाए और वहां पर जाकर एक लोअर हाई की फॉर्मेशन की जाए, और फिर अपना जो प्रीवियस वाला लोअर लो का जो एक लेवल है, जो अभी हमने लोअर लो क्या लगाया, हमने अभी लोअर लो लगाया है जो यहां पर हमने लगाया 45,200 के अराउंड में। तो मार्केट यहां से एक स्पाइक ले, स्पाइक लेने के बाद यहां पर अपना एक लोअर हाई फॉर्म करे और फिर वापस से अपना जो प्रीवियस वाला लो है इससे नीचे का जाकर एक लोअर लो की फॉर्मेशन करे। तो हमें ये अब एक करेक्शन मोड के अंदर इट मींस कि हम या एक डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड बोले, ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म वीकली या मंथली बेसिस की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो यहां पर जब मार्केट ने एक हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर तोड़ा है तो अब मार्केट क्लियरली एक करेक्शन मोड के अंदर है। तो पहला सिनारियो ये है कि एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हो और फिर ये जो लोअर लो है इससे नीचे का जाकर एक मार्केट एक और लोअर लो लगाए, तो हम ये कहते हैं कि एक शॉर्ट टर्म हम एक करेक्शन, एक शॉर्ट टर्म हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर है ऑन अ डेली बेसिस। दूसरा सिनारियो एक और है। दूसरा सिनारियो ये है कि हम ये जो लोअर लो की फॉर्मेशन हुई है, मार्केट इसे निग्लेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग हो और फिर अपना जो प्रीवियस वाला हाई था विच इज 47,300, मार्केट इस 47,300 को के अपने जो हाई था उससे ऊपर जाकर की क्लोजिंग दे, तो हम ये कहेंगे कि जो ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन थी, मार्केट इसे शॉर्ट टर्म ही करेक्शन करते हुए अब वापस से अपने इसी अप ट्रेंड को आगे कंटिन्यू कर रही है। तो ये अभी हमारे पास दो सिनारियो हैं। इन दो सिनारियो को हम डील कैसे करें? असल इशू तो ये है कि अब हम किस तरह एंट्री लें, नहीं लें, किस लेवल पर लें, अब हम उसे जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या है कि जब तक के मार्केट अपना या तो एक पैटर्न फॉर्म ना कर दे, हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर पहला सिनारियो है तो हम आपको जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो तो ऑलरेडी 47,000 के लेवल पे एग्जिट कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने हमारी बात मानी है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर चुके हैं और अभी हम 80% प्लस के ऊपर अभी हम कैश होल्डिंग के ऊपर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो 47,000 के टॉप पे निकल चुके हैं। तो जिन्होंने हमारी बात मानी है उनके लिए एडवाइस ये है कि जब तक के मार्केट या तो 47,300 को जाकर अपवर्ड क्रॉस ना करे, न्यू बाइंग अभी नहीं बनती, नंबर 1।
या फिर हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अपना इस करेक्शन को नीचे की तरफ कंटिन्यू रखे और जब हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एरियाज हैं 44,000 और 43,000 वाले एरियाज, या तो हमें मार्केट वहां पर मिलेगी तो फिर हम बाइंग साइड के ऊपर आएंगे। ये उन दोस्तों के लिए है जो है ट्रेडर्स, अभी इन्वेस्टर्स की बात नहीं हो रही, वो इन्वेस्टर्स की बात हम वीकली और मंथली बेसिस पे करेंगे। ये उन दोस्तों के लिए है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी वीक है और अभी मार्केट को मैं अगेन अपनी वही वाली बात रिपीट करना चाहता हूं, मार्केट को और स्मार्ट मनी को और वो 5% लोग इंस्टीट्यूट्स जो कि बेसिकली मार्केट मेकर्स हैं या मार्केट मूवर्स हैं, पहले आप उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि वो किस डायरेक्शन में मार्केट को चाहते हैं। जब वो डिसाइड कर लें तो हमारा काम मार्केट को मूव करना या मार्केट को चलाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मार्केट की मूव पर नजर रखते हुए मार्केट को फॉलो करना है, या मैं यूं कहूं कि मार्केट मूवर्स या मेकर्स को बेसिकली हम फॉलो करते हैं। जिस तरह आप दोस्तों को पता है ना, जो हम पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है कि जिस तरफ हवा का रुख होता है हम पतंग उसी तरफ उड़ाते हैं। पहले हवा चलने दीजिए, अगर हवा नहीं चल रही तो हमें जबरदस्ती नहीं है कि हम पतंग उड़ाएं, क्योंकि अगर हवा ही नहीं चल रही और हम पतंग उड़ाएंगे बगैर बसंत के मौसम के तो मुमकिन है कि हमारी पतंग उड़े ही ना, और या थोड़ी देर उड़े और फिर नीचे गिर जाए। तो सबसे पहले हवा को चलने दीजिए, यानी पहले मार्केट मूवर्स और मेकर्स को डिसाइड करने दीजिए, मार्केट को पहले डिसाइड करने दीजिए। हम मार्केट से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई जो है वो अगर हम स्मार्ट प्ले करना चाहेंगे तो मुमकिन यह है कि हम अर्ली अगर बाइंग कर लें विदाउट कंफर्मेशन तो हमारे स्क्रिप्ट लॉस के अंदर हो। तो पहले मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि यहां पर चूंकि लोअर लो की फॉर्मेशन हो चुकी है तो मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर तो तोड़ चुकी है। अब मार्केट डिसाइड करे कि या तो वो एक मजबूत सपोर्ट के पास आए, एक न्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाए, फिर हम बाइंग करें, या मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ निकले और 47,500 से अबव की क्लोजिंग दे, तो हम ये कह सकते हैं आगे हमारे लिए 50,000 का लेवल 2,500 पॉइंट्स है वो बहुत इजीली फिर आगे अचीवेबल है। ये तो एक आपके लिए लर्निंग हो गई कि हम किस तरह के मार्केट को रीड करते हैं। अब हम आ जाते हैं जरा सा इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर्स पे अगर हम नजर डालें तो अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि यहां पर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे। अब अगर हम देखें तो यहां पर बेसिकली अब वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहे हैं। जब मार्केट में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम रिड्यूस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक करेक्शन मोड में आ सकती है या आ गई है। सो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे हमने बात कर ली। अगर हम बात करें अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर बात करें तो जिस तरह अगर आप देखें कि जब मार्केट के अंदर एक स्टीव एक रैली होती है या एक क्लियर कट डायरेक्शन होती है बुलिश की या बेरिश की, तो होता क्या है कि मार्केट अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उससे ही सपोर्ट लेके हुए आगे अपना सफर कंटिन्यू रखती है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊं कि जब यहां पर मार्केट थी, यहां पे आगे बुलिश गई, यहां से अपना जो EMA 9 है उससे सपोर्ट ली, ऊपर गई, फिर EMA, फिर यहां पर जाकर आप देखें यहां पर EMA 9 से सपोर्ट नहीं मिली, यहां पे EMA 21 से सपोर्ट मिली। ठीक है, उसके यानी इसका मतलब ये कि अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश रैली कंटिन्यू है। यहां से नीचे जाकर की 21 से नीचे जाकर की क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि मार्केट ने यहीं से एक पुल बैक लिया और अगेन अपना एक न्यू हाई फॉर्म किया। जब यहां पर न्यू हाई फॉर्म किया तो अब मार्केट के अंदर एक डाइवर्जेंसेस आना शुरू हो गई थी, जो हम RSI के ऊपर भी देख सकते थे, मैकडी के ऊपर भी हम देख सकते थे। देखिए यहां पर जो एक हाई फॉर्म किया मार्केट ने 6 अगस्त को, उसके बाद जो 11 सितंबर को हाई फॉर्म किया, यहां पर आप देखें यहां पर मार्केट ने अपना हाई फॉर्म किया था 40,700 के अराउंड में। मार्केट ने एक और अपना हाई फॉर्म किया था ऑलमोस्ट 42,800 के अराउंड में। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि मैकडी के अंदर क्लियर डाइवर्जेंसेस आ रही थी कि यहां पर डेली बेसिस पे जो न्यू हाई के ऊपर मैकडी का एक न्यू हाई नहीं फॉर्म हो रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक मार्केट करेक्शन मोड के अंदर यहां पर इंटर हो गई। यही सेम सूरत हाल यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो है वो RSI के ऊपर भी मौजूद थी।
सो अब हम क्या देख रहे हैं, अभी हम जब यहां पर फिर वापस से मार्केट ने जब करेक्शन मोड में आई तो न EMA 9 से सपोर्ट ली, न ही EMA 21 से सपोर्ट ली, बल्कि अब यहां पर चूंकि स्ट्रक्चर वीक हो रहा था तो अब यहां पर जब EMA 50 के ऊपर आया जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आता है, मार्केट ने यहां से एक सपोर्ट ली थी और एक पुल बैक दिया था। तो फर्स्ट टाइम मार्केट ने EMA 9 से सपोर्ट ली, सेकंड टाइम मार्केट ने EMA 21 से सपोर्ट ली, थर्ड टाइम मार्केट ने स्ट्रक्चर वीक होने के बाद EMA 50 से, और फोर्थ टाइम EMA 100 से। ये मार्केट ने अपने एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे। यहां से जो एक बुलिश रैली चली हुई आ रही थी, जहां पर हमने बहुत खुलकर ऑलमोस्ट 100% के ऊपर अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर हमने बाइंग की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बॉटम पकड़ा और हम अब एक टॉप पर निकले। यहां पर क्या था कि यहां पर बुलिश रैली कंटिन्यू हुई, EMA 9 से सपोर्ट ली, यहां पर EMA 9 से सपोर्ट ली, पुल बैक, फिर EMA 9 से सपोर्ट ली, फिर पुल बैक, फिर EMA 9 से सपोर्ट ली और फिर एक पुल बैक। यहां पर एक टॉप, डबल टॉप की बेसिकली एक फॉर्मेशन हुई। इसके बाद मार्केट अपना, अब चूंकि डाइवर्जेंसेस आ रही हैं तो मार्केट ने अब एक वीकनेस आ रही थी, तो हुआ क्या कि अब यहां पर EMA 9 की सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि इस दफा जब मार्केट नीचे गई तो EMA 21 से भी नीचे जाकर क्लोजिंग दी और फिर अगले दिन वहां से एक पुल बैक मिला, जिस तरह के हम पहले वाली सूरत में यहां से भी देख चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर वापस एक पुल बैक आता है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो रहा, मार्केट अब साइड पर सस्टेन नहीं कर पा रही। उसके बाद फिर हमने देखा कि वापस से EMA 9 से भी सपोर्ट नहीं, EMA 21 से भी सपोर्ट नहीं। अब एक और नीचे का जो सपोर्ट है EMA 50, हमने इसी दिन अपनी वीडियो बनाई थी और जब यहां पर क्लोजिंग हुई थी तो हमने ये बताया था कि अब अगले दिन आप देखेंगे कि एक और वापस से हमें पुल बैक जरूर मिलेगा। यहां पर हमने देखा वापस से EMA 50 के ऊपर जो कि 45,200 के राउंड में थी, यहां से मार्केट ने एक पुल बैक लिया और अगेन रीटेस्ट किया अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उन्हें, और फिर वहां पर ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उनसे, उन दोनों से फिलहाल नीचे जाकर की क्लोजिंग दी। और यहां पर जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उनका बहुत शार्प तो क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, एक पैरेलल लाइन की सूरत में हुआ है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक क्रॉसओवर है और एक साइड लाइन या साइड वेज की ये सूरत हाल बता रहा है। तो जिस तरह यहां पर भी हमने देखा था कि EMA 50 से हमें यहां पर भी सपोर्ट मिली थी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए एक न्यू फॉर्मेशन के ऊपर गई थी, जो कि हमारा ये एक वेज पैटर्न की फॉर्मेशन थी। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर भी एक वेज पैटर्न की फॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा पैटर्न्स हैं जिनकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो अभी हमें वेट करना होगा कि मार्केट किस पैटर्न की फॉर्मेशन करने जा रही है। जिस तरह की मार्केट के पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, हम उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग आगे कंटिन्यू रखेंगे। सो अभी क्या है कि अभी ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर है और अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उनसे सपोर्ट मिली है, लेकिन मार्केट का एक स्ट्रक्चर अब वीक हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और इंडिकेटर। अभी हमें जो हमारा जो पिछली दफा भी मार्केट ने जब करेक्शन मोड में आई थी, जो EMA 100 के ऊपर सपोर्ट ली थी, अभी EMA 100 मौजूद है ऑलमोस्ट 43,700 के अराउंड में, जो कि ये एक सपोर्ट का एरिया भी 44,000 के अराउंड में बन रहा है। इसके बाद हम और अपने इंडिकेटर के ऊपर नजर डालें तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मार्केट ने अपना इस स्ट्रक्चर, वीक स्ट्रक्चर को है, तो अब मार्केट अपने बॉलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड है उसके अंदर अभी मार्केट मौजूद है। यहां पर भी एक स्पाइक आ सकता है, उस स्पाइक को हम वेट करेंगे कि वो या तो अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़े या फिर यहां पर स्पाइक के ऊपर हम प्रॉफिट बुकिंग करके वापस जिन दोस्तों ने नहीं की वो साइड लाइन हो, और फिर वेट करें या तो रेजिस्टेंस तोड़े या अपनी किसी सपोर्ट के पास है। लेकिन चूंकि लोअर बैंड के अंदर मार्केट मौजूद है, तो यहां पर हम अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये अप ट्रेंड है, बल्कि ये एक या तो साइडवेज का है या करेक्शन का फेज है, या हम एक और नीचे सपोर्ट की तरफ नीचे जा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं। जब मार्केट का एक तेज ट्रेंड होता है तो मार्केट इस हमारे इंडिकेटर के ऊपर ऊपर ही ट्रेवल करती है। यहां आपको याद है, जिन दोस्तों ने हमें फॉलो किया है, हमने यहीं से ही बाइंग स्टार्ट की थी। तो ये एक सुपर ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, जो कि मार्केट
अपवर्ड ही जा रही थी। और ये सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट है, मार्केट एक दफा उसे यहां पर टेस्ट से नीचे जाकर की भी क्लोजिंग दे चुकी है, जो कि यही 45,550 और 600 का एरिया था। और अभी जब तक कि ये इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि जब तक कि मार्केट 47,400 और 500 से अबव की जाकर क्लोजिंग न दे, अभी फिलहाल बाइंग कॉल नहीं है। बल्कि इस इंडिकेटर ने भी इस लेवल के ऊपर, इंडिकेटर ने बाद में सेलिंग कॉल जनरेट की, अल्हम्दुलिल्लाह हम विदाउट इंडिकेटर टॉप पे निकल चुके हैं। सो ये इंडिकेटर भी बता रहा है कि अब जो एक बुलिश ट्रेंड, एक तेज ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, वो यहां पर टूट चुका है। अब मार्केट एक न्यू पैटर्न फॉर्म करेगी और फिर एक कंटिन्यूएशन हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि ट्रेडिंग हमने करनी है, स्विंग्स को हमने कैच करना है, तो ये हमें बता रहा है कि यहां पर जाकर ट्रेंड टूट चुका है। अब मार्केट किसी एक करेक्शन मोड, साइडवेज मोड या एक डाउन ट्रेंड के अंदर आएगी तो हम बाइंग करेंगे, या हमारा यहां पर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस टूटेगा तो ही हम बाइंग करेंगे। इसके बाद अगर हम पैराबोलिक की बात करें तो पैराबोलिक भी आपको जिस तरह यहां पर देखें, यहां पर एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड साइडवेज के साथ अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा था। यहां पर इसने 2 दफा सेलिंग कॉल जनरेट की, फिर बाइंग की, फिर वापस से सेलिंग कॉल जनरेट है। तो अभी ये भी एक सेल कॉल के अंदर ही है इंडिकेटर, अभी इसके अंदर भी बाइंग नहीं है, साइडवेज है या करेक्शन मोड है। जो अगर हम क्रॉस ओवर्स की बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर नेगेटिव क्रॉस ओवर ऑलरेडी यहां पर EMA5 और 16 का जनरेट हो चुका है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं, अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस की बात करें तो जो EMA12 एंड 26 है उनके क्रॉस ओवर की, तो यहां पर अभी क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली जो लास्ट वीक पूरा है उस पूरे वीक के अंदर इन दोनों जो मूविंग एवरेजेस हैं उनसे नीचे ही ट्रेड कर रही है। और ये अल्टीमेटली रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। यहां पर सपोर्ट के तौर पर काम किया है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, अगेन ट्राई किया फ्राइडे को, बिल अगेन रेजिस्टेंस ही हमें मिल रही है। अगर हम RSI की बात करें तो RSI अभी भी बिलो 50 है। यहां पर 50 को टच किया, फिर वापस बिलो आई, तो ये भी अपने साइडवेज या करेक्शन ही को इंडिकेट कर रहा है। हम इस इंडिकेटर पर नजर डालें, अभी भी नेगेटिव साइड के ऊपर ही है। ऑल्दो इसके मोमेंटम के अंदर कुछ कमी आई है, लेकिन है अभी भी नेगेटिव साइड, और अभी इसने भी कोई बाइंग कॉल फिलहाल जनरेट नहीं की है। ये बात है हमारी डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे जाने से पहले हम जरा सा देख लेते हैं कि FIPI का डेटा क्या कहता है और कौन सेलिंग, और इस पूरे मंथ ऑफ फेब के अंदर कौन बाइंग और कौन सेलिंग के ऊपर रहा है। ऑल्दो मैं इस FIPI का डेटा को इतनी वैल्यू नहीं देता हूं, आप दोस्तों को पता है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम देखें तो पूरा फेब के अंदर अगर हम नजर डालें तो जो सबसे पहले हम बाइंग साइड की बात करते हैं तो गेस व्हाट, सबसे ज्यादा बाइंग किसने की है? अगेन इंडिविजुअल्स ही हैं जो कंटिन्यूअसली डिप्स के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, और वो हर जो डिप आती है उसको कैश करते हैं और उसको बाइंग साइड के ऊपर लेके जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बाइंग 33.69 मिलियन USD की इंडिविजुअल्स की है। जो इनका जो साथ दे रहे हैं वो कंपनीज साथ दे रही हैं जिन्होंने अच्छी तगड़ी बाइंग की है 22.87 मिलियन USD की। और जो थर्ड नंबर पर आते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुल रहे हैं तो उनकी तरफ से भी इनफ्लोज ज्यादा आते जा रहे हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बढ़ चढ़कर बाइंग कर रहे हैं। तकरीबन 11 मिलियन USD की इनकी बाइंग है। तीसरे नंबर पर ये आते हैं, और चौथे नंबर पर फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पूरे महीने के अंदर फेब के अंदर 1.16 मिलियन USD की बाइंग की है। तो ये 4 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी बाइंग हो रही है फेब के अंदर। सेलिंग साइड के ऊपर आए और देखें कि सेलिंग कौन कर रहे हैं, तो आउटफ्लो जारी है फॉरेन कॉर्पोरेट्स के, और इन्होंने पूरे महीने के अंदर 18.26 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। और इसको अगर आप जोड़ें तो चूंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स बॉन्ड यील्ड्स USA के अंदर टी बिल्स के अंदर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती जा रही हैं, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि मार्केट ऑलरेडी एक हाई साइड के ऊपर है, ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अपना पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर भी शिफ्ट कर रहे होंगे।
फॉरेन कॉर्पोरेट ने 18.26 बिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज है। जब नीचे के लेवल्स थे, जब मार्केट नीचे के लेवल्स पर थी, तो आप देख रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनीज कंटिन्यूअसली बाइंग साइड के ऊपर थी। अब हाई साइड के ऊपर ये भी प्रॉफिट अपना बुक किया इन्होंने। फेब के अंदर 18.14 मिलियन की इनकी नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स एंड डीएफआईज का, 12.21 मिलियन की इनकी सेलिंग है। ब्रोकर्स ने अच्छी खासी तगड़ी सेलिंग की है, 11 मिलियन की इनकी तकरीबन सेलिंग है। बाकी म्यूचुअल फंड 1.32 मिलियन की इनकी सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की 7.49 मिलियन की सेलिंग है और एनबीएफसी की 0.29 मिलियन की इनकी सेलिंग है। तो मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो इस महीने के अंदर, फेब के अंदर सेलिंग के ऊपर रहे हैं, न कि बाइंग के ऊपर। जब मार्केट इस तरह की एक ट्रिकी पोजीशंस पे होती है तो ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे भी होंगे, आप देखेंगे कि वो अपना बुलिश रैली फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर आप सेलिंग देखेंगे। तो स्क्रिप्ट वाइज ट्रेडिंग करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, मार्केट जब एक रेंज के अंदर हो या एक करेक्शन के अंदर हो। मिसाल के तौर पर ओजीडीसी की हमने शॉर्ट सेल की कॉल दी थी 24 ऑफ फेब को, और आपने देखा कि वो उस वक्त वो 110 प्लस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था और हमने वो 104 का टारगेट दिया था। लेकिन ये हमने ओजीडीसी का अंदर शॉर्ट सेल दी थी, पीपीएल के अंदर नहीं दी थी, चूंकि हालांकि दोनों ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में से हैं, लेकिन जो ओजीडीसी का स्ट्रक्चर था, अपना पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर था, वो काफी वीक हो रहा था बमुकाबला पीपीएल कि वो भी वीक है, लेकिन वो उस तरह का वीक नहीं था जिसके अंदर हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन ओजीडीसी का था तो सिर्फ ओजीडीसी के अंदर शॉर्ट सेल की कॉल दी गई थी प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को, पीपीएल के अंदर नहीं दी गई थी। या इसी तरह आप देखिए कि मैं 26 ऑफ जनवरी को मैं एफएफबीएल को बेसिकली शॉर्ट किया था 29.15 के ऊपर। उस वक्त पूरी मार्केट में आवाज थी कि जी अब तो आगे मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगी, लेकिन मैं आपको जैन के एंड से ही डराना मैंने आपको शुरू किया था कि ये मार्केट के अंदर एक हाइपर मूव जरूर बनेगी, लेकिन वापस से मार्केट अब करेक्शन मोड के अंदर आने जा रही है। तो आप देखें अभी तकरीबन 24.5 के करीब यानी 29.5 का हाई लगाने के बाद अब ये 24.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो वो हम पहले ही इसको जज कर रहे थे, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो इस मंदी के अंदर भी या इस करेक्शन फेज के अंदर भी परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह आप एएनएल को ले लीजिए कि हमने 24 फरवरी को यही 28.5 रुपए और 45 पैसे के ऊपर हमने बाय किया था। उसी दिन इसने आई थिंक कोई 28.30 का एक लो लगाया था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने अपने अपर लॉक को 30 रुपए और 99 पैसे तकरीबन 31 रुपए को हिट किया था। अब मार्केट के अंदर वीकनेस जरूर मौजूद थी, लेकिन हमें लगता था कि कुछ स्क्रिप्ट ऐसे जरूर हैं जो परफॉर्म अपनी जगह करेंगे। तो जो लोग, जो दोस्त मार्केट को देखते हुए अपने स्क्रिप्ट अगर एनालिसिस नहीं कर सकते या स्क्रिप्ट को के चाल को सही तरीके से नहीं पकड़ सकते, तो फिलहाल उन दोस्तों को, तो जो ट्रेडर्स हैं, उन दोस्तों को तो एडवाइस ये है कि फिलहाल अभी आप साइडलाइन रहिए। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का टाइम नहीं है, बाइंग साइड पर स्पेशली, क्योंकि आप किसी चीज को बाय करेंगे वो नीचे चली जाएगी। अब यही एक मिसाल ले लीजिए कि यही हमने आईटी के अंदर, टीआरजी और नेटसोल के अंदर तो हमने बाइंग का कहा था, लेकिन एवीएन के अंदर शॉर्ट थी, या एवीएन को हमने बाइंग का नहीं कहा था। हमने कहा था कि एवीएन के अंदर अभी कितने सारे दोस्त हैं बार बार पूछ रहे थे कि हम आईटी तो चल रहे हैं तो क्या हम एवीएन को बाय कर लें। तो अगेन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह सेक्टर को आपने नहीं देखना होगा, बल्कि स्क्रिप्ट की वीकनेस या स्क्रिप्ट की, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की अपनी स्ट्रेंथ को देखना होगा। अगर आप उस स्ट्रेंथ को पकड़ सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर ही ट्रेड कीजिए, वरना अभी फिलहाल साइडलाइन रहिए। या जो दोस्त हमारे प्रीमियम ग्रुप में जिनको कॉल्स चाहिए, जो चाहते हैं कि कुछ उनको सिग्नल्स दिए जाएं, अगर वो प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो कंसीडर कर सकते हैं।
ये हमने बात की अभी डेली बेसिस के ऊपर और डिफरेंट इंडिकेटर्स और पूरा मार्केट के सेंटीमेंट को समझा, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा। अब हम देख लेते हैं जरा वीकली बेसिस पे। जो डेली बेसिस पे जिस तरह का मार्केट की वीकनेस है, अभी फिलहाल वीकली बेसिस पे उस तरह की वीकनेस नहीं है। मार्केट ने अपना जो ये जो एक क्रिटिकल एरिया था 47,300 वाला, उसे मार्केट ने टेस्ट किया है और वहां से रिजेक्शन आई। लेकिन मार्केट की जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, अभी आप देखिए कि जब यहां से मार्केट ऊपर जा रही थी तो मार्केट अपने कोई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास भी नहीं आई थी, लेकिन अब इस दफा मार्केट यहां पर आई है और यहीं से ही हमने देखा कि यहां से वापस से नीचे की तरफ से बाइंग आई है, जो कि 45,500 या 200 का एरिया था ऑन अ वीकली बेसिस भी। तो मार्केट के अंदर वीकली बेसिस पे अभी फिलहाल कोई सेल कॉल तो जनरेट नहीं है। अब बात हो रही है उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग करके वो बैठे हुए हैं और वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हु यू आर। आप अगर ट्रेडर हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं, हमने ट्रेडर्स की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स अभी तक वीकली बेसिस पे कोई सेलिंग कॉल मार्केट में अभी तक जनरेट नहीं हुई, अभी भी 50 से अबव ही ट्रेड कर रहा है। सो इन्वेस्टर्स आराम से अपने जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे बाइंग की हुई है वो आराम से बैठ सकते हैं। मार्केट करेक्शन लेगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट अपवर्ड ही जाएगी। और इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट को अपवर्ड अब क्यों जाना है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी हमारी वीक जो हमने 2020 के खत्म होने पर न्यू ईयर पर बनाई थी, वो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं ताकि उनको समझ में आए। क्योंकि उस वीडियो में भी हमने जो अपना पहला जो टारगेट दिया था वो ये बताया था कि मिनिमम 47,000 का लेवल मार्केट डेफिनेटली अचीव करेगी मिड टर्म के अंदर, और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर जो टारगेट्स हैं वो आप उस वीडियो के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे अभी भी मार्केट ने अपने इसी रेजिस्टेंस वाले एरिया से ही रेजिस्टेंस ली है, और अभी यहां पर वीकली बेसिस पे साइडवेज है। नीचे से सपोर्ट, ये नीचे से विक दिख रही है, नीचे से सपोर्ट मिली है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिली है, जो एक वीकली बेसिस पे साइडवेज के इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेटर पर नजर डाले, ऑल्दो यहां पर मार्केट अपना 74 का आरएसआई ने हिट किया, उसके बाद वो नीचे की तरफ जरूर मौजूद है, लेकिन वो अभी भी वीकली बेसिस पे 50 से बिलो नहीं गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी होल्ड रख सकते हैं। वीकली बेसिस पे अगर मैकडी की बात की जाए तो यहां पर अभी भी कोई सेलिंग कॉल तो जनरेट नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो मैकडी लाइन बहुत करीब होती जा रही है अपने इस रेड लाइन से, जो पहले भी हुई थी। एक डिप आई थी और उस डिप के साथ ये आगे कंटिन्यू हुई थी। ये वही वाली डिप थी यहां पर जो कि मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर एंटर हुई थी। तो यहां पर भी मुमकिन है कि ये इंडिकेशन वीकली बेसिस पे भी हमें मिल रही है कि यहां पर ऑल्दो पॉजिटिव जो एक मोमेंटम है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक है, और फिर भी ये एक पॉजिटिविटी इसके अंदर मौजूद है जो कि जीरो लाइन से ऊपर मौजूद है। तो जब यहां पर एक क्रॉसओवर होगा और फिर मार्केट एक करेक्शन के अंदर आएगी, तो जब वो करेक्शन कंप्लीट होगी तो हम देखेंगे कि अगेन ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया हम इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग देंगे। इसी को अगर हम मंथली बेसिस पे देखते हैं कि मंथली बेसिस पे क्या हुआ है, तो मंथली बेसिस पे देखें तो जो वीकली और मंथली जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 47,000 के अराउंड में, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां से ही मार्केट ने मंथली बेसिस पे भी इसी को ही रेजिस्टेंस बनाया है। और एक कंटिन्यूटी जो मौजूद थी मार्केट की, अगर आप यहां पर देखें नवंबर में यहां पर मार्केट ने 1180 पॉइंट जोड़े थे। यहां पर अगर आप देखें 2686 पॉइंट, तकरीबन 2700 पॉइंट मार्केट ने यहां पर जोड़े थे। यहां पर भी तकरीबन 2630 पॉइंट मार्केट ने जोड़े थे। जनवरी के अंदर यहां पर मार्केट ने 520 पॉइंट इस पूरे महीने में हमारे निकाले हैं, जो कि परसेंटेज में 1.12% है।
तो यहाँ पर भी हमें मंथली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी RSI 50 से अबव ही मौजूद है, बल्कि 60 से अबव मौजूद है। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मंथली और वीकली बेसिस पे एग्जिट की कॉल नहीं है। मैकडी के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे ऑल्दो अगर आप देखें मार्केट ने 520 पॉइंट इस पूरे महीने में निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है वो पॉजिटिव साइड में ही बना है और मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन आपस में एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। सो ये क्लियर पिक्चर आपको समझ में आई होगी इंशाल्लाह इस वीडियो के जरिए से कि जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि वो डेली बेसिस को देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म जो चार्ट्स हैं उन्हें देखते हैं, वो कैसे प्लान करेंगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे बाइंग किया हुआ है वो अपनी क्या स्ट्रेटेजी आगे रखेंगे। इसी के साथ अगर हम चले शॉर्ट टर्म एक जो चैनल है उसे भी देख लेते हैं जो कि आवरली बेसिस पर है। आवरली बेसिस पे ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर एक हाई लगा, यहाँ पर एक और हाई लगा, अभी तक प्रीवियस वाला हाई को तोड़ा नहीं है, बल्कि डबल टॉप की फॉर्मेशन के बाद चूंकि रिजेक्शन थी, और जब भी डबल टॉप की फॉर्मेशन के बाद की रिजेक्शन होती है तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो अपना प्रीवियस वाला जो एक सपोर्टिव एरिया 45,500 का राउंड में था, मार्केट उसे एक दफा जरूर तोड़ेगी। तो यहाँ पर अब टूटा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो एक सपोर्टिव लाइन आ रही है, मार्केट ने इसे सपोर्ट ली और बाउंस किया। जो एक फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट होती है, जो कि जब मार्केट ने यहाँ पर अपने एक सपोर्ट को तोड़ा तो यहाँ पर एक पुल बैक जरूर एक्सपेक्टेड था। और ये बात हम अपनी वो वाली वीडियो के अंदर जो हमने लास्ट बनाई थी यहाँ पर बताई थी। चूंकि EMA 50 यहाँ पर रिलाय करती है, तो एक दफा जब EMA 50 के ऊपर आएगा तो जरूर हमें बाउंस जरूर मिलेगा। तो हमने देखा कि हमें यहाँ से यहाँ पर बाउंस भी मिला, यही वो यहां से हमें बाउंस मिला। अब यहां से जो एरिया है, जो क्रिटिकल एरिया है, वो एक तो ये वाला लेवल है 46,256 का, और जो और मजबूत जो एक रेजिस्टेंस आएगी, ये इंटरडे बेसिस की बात हो रही है, वो आएगी 46,500 के अराउंड में। चूंकि यहां पर फिब का जो 0.618 का जो लेवल है वो यहां पर रिलाय करता है, और यहां पर 0.50 वाला जो लेवल है वो रिलाय करता है। तो ये इंटरडे बेसिस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर आएंगे। इंटरडे बेसिस की बात की जाए फॉर मंडे, तो यहां पर जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो अगेन यही वाला लेवल होगा जो कि 45,550 से लेकर 45,650 का एक लेवल मौजूद है। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो अगर इस तरह की अपडेटेड वीडियोस चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक तो बनता है भाइयों। और बाकी जो दोस्त हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, वो लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दोस्त हमारे प्रीमियम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन लेवल्स को आप फोकस रखिए और अपनी राय जरूर मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे कि आप दोस्त क्या समझते हैं, क्या मार्केट आगे बुलिश रैली को कंटिन्यू रखेगी, करेक्शन फेज में आएगी, या डाउन ट्रेंड के अंदर आएगी। हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमारी बने और हम एक दूसरे की जो राय है उसको जरूर हम एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को भी अपने तमाम दोस्तों को और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।